कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये दिखाने कि हम ही आएंगे। हम ही आने का क्या मतलब, इसके लिए देश में वोट डालेगा, वोटर वोट डालेगा, देश का वोटर की ताकत होती है। कैसे कह सकते हैं कि हम ही आएंगे? इसका मतलब आपको देश की जनता पर भरोसा नहीं, आपको अपनी ताकत पर भरोसा है। ये क्वेश्चन मार्क लगाता है कि देश के संविधान के होते हुए लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ये तो कैसे कह सकते हैं? तो वोटर बताएगा, देश के लोग वोट डालेंगे, देश के लोग वोटिंग के बाद पता लगता है। अब ये कहना कि हम ही आएंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कहना कि चाल है कि देश के अंदर जो संविधान को ख़त्म करने की बातचीत चल रही है और जो इसके लिए एक सोची समझी चाल के तहत जो संविधान को और हमारे देश के न्यायिक अधिकारों को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो सर मिशन जय भीम को लेकर के आज जो बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ सब बताया गया है लोगों को? मिशन जय भीम के माध्यम से ये बताया गया है कि देश के अंदर जो संविधान को ख़त्म करने की बातचीत चल रही है और जो इसके लिए एक सोची समझी चाल के तहत जो संविधान को और हमारे देश के न्यायिक अधिकारों को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है और जो बहुजन समाज के हर एक अधिकार को ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसके लिए मिशन जय भीम के माध्यम से अपने बहुजन समाज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संविधान की ताकत को मजबूत बनाइए और संविधान की ताकत को मजबूत रखने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आप लोग न्याय की लड़ाई लड़िए आप। तो सर क्या कुछ आपके जो महिलाएं थी उसका रिप्रेजेंटेशन हम देखे हैं कि बहुत कम लोग थी, क्या आपकी महिलाओं को लेकर के जागरूक दिखाई दे रहे हैं इन सब मिशन को लेकर के? नहीं, फिर भी बहुत हद तक जागरूक हो रही, महिलाएं जागरूक हो रही हैं। अब थोड़ा सा ये है कि तो बच्चों का स्कूल्स वगैरह है, बच्चों के कुछ गर्मी का मौसम भी है जिसकी वजह से महिलाएं थोड़ी कम आई है, नहीं तो महिलाओं के अंदर जागरूकता काफ़ी आ रही है वैसे। लेकिन अलग बात है कि पुरुषों के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। खासकर हमारी बेटियां, हमारी बहनें और जो पढ़ा लिखा समाज है बहुत जागरूक हो रहा है। सर इस देश में लगातार संविधान हटाने की बात किया जा रहा है, नया संविधान को लाने की बात किया जा रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों से आप लोग कैसे देखते हैं इन सब बात? देखिए, नए संविधान की बात तो नहीं आ पाएगी क्योंकि जो देश के अंदर जो 85% जो बहुजन मूवमेंट है, बहुजन ताकत के लोग हैं, उसमें ST, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपने हक अधिकारों के लिए पूरी तरह से ताकत लगाएंगे और जो अपनी जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनकी किसी भी सूरत में इस संविधान को खंडित करने की जो उनकी जो चाल है उसको सफल नहीं होने देंगे लोग जो है। सर कह रहा है कि संविधान में बहुत सारा आरक्षण दे दिया गया है, इन्हीं को लेकर के संविधान हटाने की बात किया जाता है। बहुत आरक्षण की बात आपने कही है। आरक्षण SC, ST और OBC का मिलाकर आरक्षण 49% करीब बैठता है। 51% जो ऑलरेडी पहले से जनरल लोगों के पास जा रहा था, उसमें केवल हम लोग SC, ST के लोग जो लोग थे, जो बहुजन समाज के लोग तो अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते थे। बाकी तो पूरा अभी 10% उनको दे दिया गया, अपर कास्ट के लोग गरीबी के नाम पर। पूरा जो 51% का पूरा सुख तो वही भोगे हैं। आप देखिए जो संसाधन हमारे भारत देश के संसाधन हैं, आज बहुजन समाज के पास क्या है, SC, ST के पास क्या, कुछ नहीं है। पूरे संसाधन का पूरा सुख तो वही लोग भोग रहे हैं, चाहे अपनी खदानें हों, चाहे अपना देश का व्यापार हो, उस पूरे पे कब्जा उन्हीं का है। और देश के अंदर जो आदमी जो पद पा रहा उसी पद पे काम किया जा रहा है। जाति SC, ST, OBC को लेकर के भी बहुत सारा सरकार ने योजनाएं लॉन्च की है। योजनाएं जो लॉन्च की है, लेकिन वो धरातल पर नज़र नहीं आ रही हैं। वो धरातल पर नज़र आनी चाहिए। धरातल पर जब तक नज़र नहीं आएगी तब तक काम नहीं चलेगा। कहना और करने बहुत अंतर होता है। और SC, ST के साथ साथ जो देश के अंदर आज जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और जो ज्वलन मुद्दे देश के अंदर, अभी आप मणिपुर देखिए या कहीं भी देखिए, जिस तरह बहनों के साथ, लड़कियों के साथ या गरीब दलितों के साथ जो जिस तरह मार काट हो रही, जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत को बेआबरू किया जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। और बहुत बड़े हमारे देश की न्यायपालिका पर, हमारे देश के संविधान को जो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है कि देश के संविधान के होते हुए लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो सर इस देश के लिए नया संविधान भी तैयार कर दिया गया है ना, तो उनको तो वो संविधान भी लागू करना है 24 में आकर के। देखिए, नया संविधान मैंने कहा ना, 85% यूथ की जो ताकत है वो उसको पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी सूरत में उनके इस जो उनका मकसद है उसको सफल होने में उनको सफल नहीं होने देगी। 85% लोग इसके लिए फाइट करेंगे। इसके लिए जो है कह रहा है 24 में हम फिर से आ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब ये तो कैसे कह सकते हैं, तो वोटर बताएगा, देश के लोग वोट डालेंगे, देश के लोग वोटिंग के बाद पता लगता है। अब ये कहना कि हम ही आएंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कहना कि चाल है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये दिखाने कि हम ही आएंगे। हम ही आने का क्या मतलब, इसके लिए देश में वोट डालेगा, वोटर वोट डालेगा, देश का वोटर की ताकत होती है। वोट नहीं डालेगा तो कैसे पता लगेगा? हम कैसे कह सकते हैं कि हम ही आएंगे?
इसका मतलब आपको देश की जनता पर भरोसा नहीं है, आपको अपनी ताकत पर भरोसा है।